Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope so you all are fine and enjoying a very good health. Class 7th Social Study, and it's lecture number 10 today. And the topic which we are going to do is chapter number 11, again natural disaster. And here is the topic volcanoes. As you could see on your screen, ज़मीन की जो है कुछ तहें होती हैं. देर आर 3 layers ऑफ अर्थ एंड इट इज़ कॉल्ड एज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. जो क्रस्ट जो ज़मीन की तह है वो उसमें जो नीचे वो सारी चट्टानों की शक्ल में है. मेंटल जो है उसमें तमाम जो चट्टानें हैं वो मोल्टन फॉर्म में हैं, और नीचे जो कोर है वो एक्सट्रीमली जो है वो हॉट है, और वहाँ तमाम जो है वो चट्टानें वो लिक्विड फॉर्म में यानी एक सिरप की शक्ल में जो है वो मोल्टन फॉर्म में मौजूद हैं. ओके, वोल्केनो, आतिशफ़शां. वोल्केनो जो है वो ज़मीन की जो ऊपर वाली तह है क्रस्ट, उसके अंदर क्रैक्स हैं, और इन क्रैक्स में ज़मीन के नीचे, सिंपल आपको ये समझाऊं कि जो ज़मीन को क्रस्ट है उसके नीचे जो ज़मीन की ये जो पहली तह है उसमें नीचे जो है वो चट्टानें चूँकि गर्म फॉर्म में हैं, गर्म हालत में हैं, और वो प्रेशर की वजह से जब ज़मीन के ऊपर आके फैल जाती हैं तो उसको जो है वो वोल्केनिक एक्टिविटी कहते हैं. ज़मीन के अंदर जब ये चट्टानें पिघली हुई हालत में होते हैं तो उसको मैग्मा कहते हैं, और जब ये ज़मीन पर आके कई कई किलोमीटर तक फैल जाती हैं तो उसको लावा कहते हैं. साथ ही ये लावा खुश्क होकर चट्टानों की शक्ल इख्तियार कर लेता है. इससे जो है वो राख भी होती है और रॉक्स भी जो है वो बन जाती हैं. अब वोल्केनो इज़ ऑल्सो अ माउंटेन फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ दीज एरप्टिव प्रोडक्ट्स. जैसे मैंने बताया कि इन जो वोल्केनिक माउंटेन्स भी जो हैं वो इस वोल्केनिक एक्टिविटी के नतीजे में बनते हैं. अच्छा, वोल्केनोज फॉर्मेशन, ये जो वोल्केनो है आतिशफ़शां, ये बनते कैसे हैं? देर आर थ्री वेज बाय विच द वोल्केनोज आर फॉर्म. फर्स्ट, volcanoes form when tectonic plates collide and one plate is pushed beneath another. ज़मीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, यानी ज़मीन की तहें हैं, और जो एक तह के ऊपर तह, दूसरी तह, दूसरी के ऊपर तीसरी तह, ये तहें जो हैं जब ये हिलती हैं और एक प्लेट जो है वो एक तह दूसरी से जो है वो उसको दूसरी को दबा देती है, तो उससे जो है वो वोल्केनोज यानी मैग्मा जो है वहाँ से उसमें कुछ क्रैक्स बन जाते हैं, मैग्मा उसमें से निकल आता है. टेक्टोनिक प्लेट्स ऑल्सो मूव अवे फ्राम वन अनदर, जिससे क्रैक्स बनते हैं और मैग्मा जो हॉट मैग्मा होता है नीचे चट्टानें वो बाहर आके फैल जाती हैं, जिससे वोल्केनिक एक्टिविटी होती है. दूसरा, वोल्केनोज आर फॉर्म व्हेन प्लेट्स मूव अपार्ट. जब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब मैंने बताया जो ज़मीन की तहें हैं जो एक के ऊपर दूसरी हैं, जब ये एक दूसरे से दूर होती हैं तो उससे भी मैग्मा को मौका मिल जाता है कि वो ज़मीन पर आके फैल जाए, और इससे भी वोल्केनिक एक्टिविटी होती है. दूसरी इसकी फॉर्मेशन की ये रीज़न. तीसरा, ज़मीन के ऊपर कुछ एरियाज़ जिनको हॉट स्पॉट कहते हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं माहिर अर्जियात, वो बताते हैं कि ज़मीन में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ बिल्कुल जो है वो नीचे जो है वो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, और वहाँ ये जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं तो वहाँ परमानेंट क्रैक्स बन जाते हैं, ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं, और ये क्रैक्स इतनी गहरी होती हैं कि ये ज़मीन की दूसरी तह मेंटल तक चले जाती हैं. जब ये क्रैक्स खुले हो जाते हैं तो जो मेंटल में मैग्मा होता है यानी सिरप की शक्ल में लिक्विड फॉर्म में जो चट्टानें होती हैं बहुत गर्म, उनको मौका मिल जाता है कि वो इन जो क्रैक्स हैं, दरारें हैं, इनमें से बाहर आ जाएं, लिहाजा वो बाहर आके फैल जाती हैं, और इस तरह वोल्केनिक माउंटेन्स जो हैं वो बनते हैं. स्ट्रेचिंग एंड थिनिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट क्रिएट्स मैनी वीक स्पॉट. जो ज़मीन की ऊपरी तह है क्रस्ट, सबसे ऊपर वाली तह, ये भी जब सुकड़ती है और फैलती है, इससे भी ज़मीन में कुछ वीक स्पॉट्स जगह बन जाती हैं, जिससे जो है वो मैग्मा को मौका मिल जाता है कि वो ऊपर आ जाए. अच्छा जी, कुछ टाइप्स हैं वोल्केनो की, डिस्कस कर लेते हैं. एक्टिव वोल्केनो. एक्टिव वोल्केनो वो होता है जो कम अज़ कम तकरीबन 10,000 साल में जो है वो एक बार ज़रूर उसमें जो है वो वोल्केनिक एक्टिविटी रूह पजीर हुई हो. इस तरह के जो वोल्केनिक माउंटेन्स हैं ये माउंट स्ट्रॉम्बली इटली में, फिर हवाई में, ठीक है, और माउंट एटना जो इटली में इसकी एग्जांपल्स हैं. डोरमेंट वोल्केनो क्या होता है? अ डोरमेंट वोल्केनो इज़ एन एक्टिव वोल्केनो दैट इज़ नॉट इरप्टिंग, जो कि
तकरीबन 10,000 साल में भी एक दफ़ा भी उसमें वोल्केनिक एक्टिविटी ना हुई हो, लेकिन चांस है कि उसमें हो सकता है। ऐसी जो माउंटेन्स की, ऐसी जो वोल्केनोज उनकी एग्जांपल है माउना किया इन हवाई, अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स। आगे है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ऐसा वोल्केनो जो कि पिछले 10,000 साल में एक दफ़ा भी जो है वो उसमें वोल्केनिक एक्टिविटी ना हुई हो, यानी वो ना फटा हो, आतिशफशानी का अमल उसमें ना हुआ हो और आगे उसमें एक्सपेक्ट भी ना किया जा रहा हो, तो उसको जो है वो एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं। जैसे बिन नेविस माउंटेन इन द यूनाइटेड किंगडम, हवाईयन एम्परर सी माउंट चेन इन द नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनोस की। वाई आर वोल्केनिक इरप्शन आर डिज़ास्टर, क्यों फिर हमने वोल्केनिक एक्टिविटी डिस्कस की, हम तो नेचुरल डिज़ास्टर डिस्कस करते, तो ये क्यों एक नेचुरल डिज़ास्टर है देख लेते हैं। कहता है वोल्केनो एक नेचुरल डिज़ास्टर है, लावा डिस्ट्रॉय एवरीथिंग इन इट्स पाथ। जब ये मैग्मा ऊपर आके लावा बन के ज़मीन पे फैलता है तो रास्ते में आने वाली हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देता है। वोल्केनोज कैन शूट लावा अप टू हाइट ऑफ 1000 to 2000 फीट तक जो है वो लावे को जो है वो उछाल सकते हैं। देयर इज़ डेंजर टू ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइव्स, इससे इंसानों, जानवरों और पौधों की ज़िंदगी को ख़तरा होता है और ऐसी जगह जो है वो रहने के काबिल नहीं रहती क्योंकि वहाँ दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है। लावा कंटेन रॉक फ्रेगमेंट्स, जो लावा होता है उसमें वो चट्टानों के ही टुकड़े होते हैं जो कई कई मील तक फैल जाते हैं और हर चीज़ आने वाली जो उसके रास्ते में होती है उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। एशेस, जो ऐश एंड डस्ट कैन कॉज, इससे सांस लेने के जो है वो मसाइल पैदा हो सकते हैं और उड़ते हुए जहाज़ों के इंजन बंद हो सकते हैं। और जो जलती हुई चिंगारियाँ होती हैं उससे लोगों को जो है वो इंजरीज़ यानी ज़ख़म आ सकते हैं। बहुत सी जहरीली गैसें निकलती हैं जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड लावा में होती हैं और इसकी स्मेल ऐसे होती है, बू ऐसे होती है जैसे ख़राब अंडे होते हैं, जिससे सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। पीने वाला पानी जो है वो गंदा हो जाता है और आलूदा हो जाता है और खाने की कमी हो जाती है क्योंकि फसलें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। इससे कहत हो सकते हैं, खुश्क साली आ सकती है। वन कैन प्रिवेंट अ वोल्केनो फ्राम, कोई भी वोल्केनो को जो है वो इरप्ट होने से रोक तो नहीं सकता, लेकिन हम इससे होने वाले नुकसान को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ऐसी जगहों पे जो है वो मकान ना बनाए जाएं जहाँ के वोल्केनिक एक्टिविटी हो सकती है, जहाँ माहिर जियोलॉजिस्ट जो हैं, माहिर अर्जियात, उन्होंने कुछ इलाके पिन पॉइंट किए होते हैं, वहाँ सेटलमेंट ना की जाए। तो लिहाजा लोग ऐसी जगहों पे रहें जहाँ इसका ख़तरा कम से कम हो। लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किए जाएँ और लोगों को जो है वो बताया जाए कि अगर कोई इस तरह की सूरत हाल हो जाए तो उन्होंने हंगामी सूरत हाल में क्या करना है। तो ये था जी आज का उन्वान। आपको उम्मीद है कि पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ लग गया है। अच्छा, ये आपका जो है होम असाइनमेंट, ये आप देख सकते हैं, ये आपके वर्ड मीनिंग्स हैं। नेचुरल डिज़ास्टर, ये आपने अच्छे से इसको तैयार कर लेना है, अपनी कॉपी पे लिख के इसको तैयार करें। ये आपके MCQs हैं, इसके ये सॉल्व्ड हैं, इसको इसी तरह आपकी फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व्ड हैं। इसको अपने अच्छे से जो है वो तैयार करना है। आपका कोई सवाल है तो वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर हो।